तो पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं अगर एंगल दिया हो और रेडियस दिया हो। और आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि सेम उसी तरीके से होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, अ कोड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेन एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर। सेंटर में 120 डिग्री बना रहा है एक कोड, तो कोड का नाम दे देते हैं हम ए बी। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। हमें जो करस्पॉन्डिंग सेगमेंट है, मतलब एबी से करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ये वाला, इसका एरिया निकालना है। तरीका पिछले वीडियो में देखा था हमने, नहीं पता है तो पिछले वीडियो को एक बार देख लेना। इस वाले क्वेश्चन में वो पूरा तरीका यूज होने वाला है। जब 90 आया था तो हमने हाफ बेस इनटू हाइट लगा दिया था। 60 डिग्री आया था तो इक्विलेटरल एंगल का फार्मूला मतलब √3/4 इंटू साइड स्क्वायर लगा दिया था। पर इसके अलावा जो एंगल बचते मतलब 30 डिग्री या 120 डिग्री, अगर ये दोनों आते तो हमें वही पुराने तरीके से सोल्व करना पड़ेगा। तो जो चीज करी थी हमने वो ये करा था कि O से एक लाइन AB पे परपेंडिकुलर खींची थी, नाम दे देते इसको P। तो लिख लेते लेट OP इज परपेंडिकुलर ऑन AB। इससे क्या फायदा हुआ, ये इस ट्रायंगल की हाइट बन गई है। अब इसे निकालना है। अब परपेंडिकुलर खींचा है, इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल OPB, फर्स्ट चीज जो हम लिखना भूल गए वो ये कि हम यहाँ आइसोसेलेस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर खींचा। आइसोसेलेस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर खींचते तो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करता है और इस एंगल को भी बाइसेक्ट करता है। तो इसके थ्रू हम लिख सकते हैं, सो AP इक्वल टू PB एंड एंगल O इज बाइसेक्टेड। अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल क्यों था, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों साइड रेडियस है और एक सर्किल की रेडियस, सारी रेडियस खींच लो सब इक्वल लेंथ की होती है। अब लिखे राइट ट्रायंगल OPB में हमें बेस की जरूरत है, मतलब PB, तो हमें साइन का यूज करना पड़ेगा इस एंगल के हिसाब से। तो साइन और ये एंगल हो रहा था बाइसेक्टेड हो रहा है, तो 120 का हाफ मतलब 60 इक्वल टू सामने वाली साइड मतलब PB अपन हाइपोटेनस मतलब OB। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। PB पता नहीं है, OB रेडियस है और रेडियस है 12 सेंटीमीटर। इधर उधर वैसे तो 12 इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, 2 से कट जाएगा तो 6 बन जाएगा, तो 6 √3 इक्वल टू हो जाएगा PB। अब ये PB की वैल्यू है और हमने देखा AP इक्वल टू PB, सो AP इक्वल टू 2 इंटू PB। यह हाफ है AB का तो डबल कर देंगे इसको तो AB निकल जाएगा। और यहाँ पे हमने इसे गलत लिख दिया, AB होएगा ये AB। तो 2 इंटू PB, PB है 6 √3 तो ये हो जाएगा 12 √3। एक और तरीका देखें जिसके थ्रू हम OP निकाल पाएंगे, और वो इस एंगल के लिए बेस का काम कर रही है और कोस में आता है, तो कोस 60 डिग्री इक्वल टू बेस मतलब OP अपन हाइपोटेनस मतलब OB। कोस 60 की वैल्यू 1/2, OB की वैल्यू 12 सेंटीमीटर, डिवाइड सीधे जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये OP निकल जाएगा। तो OP इक्वल टू हो जाएगा कटने के बाद 6 सेंटीमीटर। अब ट्रायंगल की हाइट पता पड़ गई है और बेस पता पड़ गया है, तो सोल्व कर लेते हैं। एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट, इसका नाम लिख लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट रख लेते हैं y, तो ये AY भी हो जाएगा इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला हाफ बेस इनटू हाइट। थीटा मिला है हमें 120, R12 है, 7 से कट नहीं पाएगी इसलिए 3.14। बेस मिला है हमें 12 √3, हाइट मिली 6। 12 से 360 काटे 3 बचेगा, 3 4 जा 12, 2 से काटे 6 को 3 बचेगा, दोनों में अगर 12 को कॉमन निकाल ले
थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाएगी कैलकुलेशन में, बाद में करना है वैसे 12 का मल्टीप्लाई। यहाँ पे 3.14 इंटू 4 बचा तो 12.56 आंसर आ रहा है, माइनस 12 कॉमन बाहर निकल चुका है, यहाँ √3 और 3 बचा है और √3 की वैल्यू है 1.73, तो 1.73 का 3 से मल्टीप्लाई कर लेते तो 5.19 आंसर आ रहा है। अब माइनस कर लेते 7.37, फिर 12 से मल्टीप्लाई कर ले तो 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ रहा है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 8 से थोड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 8 है, a horse is tied to a peg at one corner of a square shaped grass field of side 15 meter by mean of a 5 meter long rope। तो एक स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड है और उसकी साइड दे रखी है हमें 15 मीटर। यहाँ पे एक किसी कॉर्नर से एक हॉर्स टाई है किसी रोप से और इसकी लेंथ है 5 मीटर। फर्स्ट फाइंड द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। तो हमें निकालना है कि जो हॉर्स है वो कितना एरिया पे घास खा सकता है। हॉर्स मिनिमम इसके पास से स्टार्ट हो सकता है और मैक्सिमम वहां तक जा सकता है जहां तक ये रस्सी जाएगी, और ये रस्सी जहां तक जाएगी अगर यहाँ टोटल एरिया देखेंगे तो ये बनना है एक सेक्टर, और इसका एरिया निकालना है तो मतलब एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर के लिए रेडियस की जरूरत होती है जो कि यहाँ पे रो रेडियस का काम कर रही है, तो वो तो है। इसके अलावा एंगल निकालना है। अब एंगल हमें दिया नहीं है बट फिगर का नाम था स्क्वायर। ईच एंगल ऑफ स्क्वायर इज 90 डिग्री। सो हम कह सकते हैं यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा होगा। सो एंगल ऑफ सेक्टर भी हो जाएगा 90 डिग्री। और एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ फील्ड जहां पे हॉर्स जा सकता है वो हो जाएगा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर 5 मीटर है यहाँ पे तो 22/7 रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थीटा 90/360 इंटू पाई 3.14 इंटू रेडियस हो जाएगी 5 और स्क्वायर इसलिए 5 इंटू 5। 90 से 360 काटोगे तो 1/4 आंसर आएगा। 4 से काटोगे तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे आ जाएगा 1.57। 5 5 जो होता है 25 से मल्टीप्लाई कर दे 1.57 को तो 39.25 आंसर आ रहा है। डिवाइड में 2 है, इसे सोल्व करें तो 19.625 मीटर स्क्वायर ये इसका आंसर हो जाएगा। मतलब घोड़ा इतने एरिया में घूम सकता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा था द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेंट ऑफ 5 मीटर। अगर रोप को 5 की जगह 10 मीटर लंबा कर दे तो कितना ज्यादा एरिया वो ग्रेज कर पाएगा। तो अगर ये 10 मीटर हो जाती है तो जितना ज्यादा एरिया वो ग्रेज कर पाएगा वो निकालने के लिए हमें टोटल एरिया निकालना पड़ेगा ताकि ये कितना टोटल कर पा रहा है और पिछले वाले को माइनस करना पड़ेगा तो केवल इतना एरिया बच जाएगा जो वो एक्स्ट्रा ग्रेज कर पाएगा। तो इसके लिए लिखे हम इंक्रीज इन एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर व्हेन रेडियस इक्वल टू 10 मीटर माइनस एरिया प्रीवियस सेक्टर। मतलब अभी अगर हम रेडियस बढ़ा दे तो वो जितना चल पाएगा उसमें से पुराना एरिया माइनस कर दे तो नया नया एरिया बच जाएगा सारा का सारा। पुराना एरिया फार्मूला तो सेम हो जाएगा θ/360। थीटा यहाँ पे वापस से 90 रहेगा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर तो पाई हुई 3.14 इंटू आर का स्क्वायर यहाँ पे 10 इंटू 10 हो जाएगा जो कि अलग है इस बार माइनस वापस से वही 90/360 इंटू 3.14 θ/360 इंटू पाई और आर इस बार है 5 इंटू 5। दो तरीके सोल्व करने के, इन दोनों को कॉमन निकाल दो बाहर, अंदर बच जाएगा 10 का स्क्वायर 100 और 5 का स्क्वायर 25 माइनस हो जाएंगे 75। फिर सोल्व कर लो पूरा, या अगर हमने जो पहले आंसर लिखा उसका यूज करना है तो इसकी जगह ये लिख दो, इसको पूरा सोल्व कर दो। अगर ऐसा करें तो इसको सोल्व किया था तो यहाँ पे कटने के बाद 4 आ रहा था, 4 को सोल्व करने के बाद यहाँ 2 आ रहा था, यहाँ पे 1.57। इसके बाद जो हमने सोल्व किया था वो ये किया था
10 इंटू 10 का मल्टीप्लाई कर देते 1.57 से, तो ये हो जाएगा 157 डिवाइड बाई 2, माइनस में है 19.625, 2 से डिवाइड कर देते, 2 से 1 जा 14, 2 8 जा 16 और पॉइंट के बाद आ जाएगा 5, माइनस हो रहा है 19.625, माइनस करें जाएगा 58.875 मीटर स्क्वायर। इतना एक्स्ट्रा एरिया जो अब वो एक्स्ट्रा ग्रेज कर सकता है। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ ब्रूच इज मेड विद अ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर 35 mm। तो एक ब्रूच के बारे में बोल रखा है जो सिल्वर वायर से बना हुआ है और उसकी डायमीटर है 35 mm। द वायर इज आल्सो यूज्ड इन द मेकिंग 5 डायमीटर व्हिच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर। और जो वायर है सिल्वर वायर, उसका यूज ऐसे 5 डायमीटर बनाने के लिए भी किया गया है और वो 5 डायमीटर के थ्रू टोटल 10 सेक्टर बन चुके हैं। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। तो इस ब्रूच को बनाने के लिए जितना सिल्वर वायर लगा होगा वो हमें बताना है। तो सिल्वर वायर से क्या क्या बना है, तो एक तो बना है इसका सर्कमफेरेंस, इसके अलावा ये 5 डायमीटर। तो डायमीटर की लेंथ हमें दे रखी 35, 5 की निकालनी है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो सिंपल है। अब हमें निकालना सर्कमफेरेंस, तो उसके लिए सॉल्व करें तो हम लिख सकते हैं टोटल, हमको जो क्वेश्चन में निकालना है, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल प्लस 5 इंटू डायमीटर ऑफ ब्रूच या डायमीटर ऑफ सर्कल। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, आर दिया नहीं है, डायमीटर दिए, इससे रेडियस निकाल लेते, डिवाइड 2 करेंगे तो रेडियस निकल जाएगी। यहाँ डायमीटर की जरूरत है जो कि 35, 2 आर की वैल्यू 35/2 है और ये 7 से डिवाइड हो सकता है तो 22/7 रख सकते हैं, प्लस 5 इंटू 35 मल्टीप्लाई कर लेते तो आंसर आएगा 175। यहाँ 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, 7 5 से 35, 22 5 से होगा 110 प्लस 175 प्लस कर लेते तो आंसर हो जाएगा 285 mm था, तो ये हो जाएगा mm। टोटल 285 mm सिल्वर वायर की जरूरत पड़ेगी बनाने के लिए। अब इसका सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट में पूछा है एरिया इच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। तो हर एक सेक्टर का एरिया क्या होगा, तो सेक्टर का फॉर्मूला होता है θ/360 और थीटा की जरूरत थी इसके अंदर और यहाँ पे थीटा दे नहीं रखा है। तो हम जानते हैं टोटल सर्कल में एंगल होता है 360 और उसके 10 टुकड़े किए तो एक टुकड़ा 36 का हो जाएगा। या तो इस तरीके से कर लेते, या दूसरा तरीका ये भी है कि अगर सर्कल के 10 टुकड़े हुए तो सर्कल का एरिया निकाले और उसका 10 पार्ट कर दे, मतलब 10 से डिवाइड कर दे। इसका मतलब एरिया इस सेक्टर ऑफ ब्रूच इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल अपॉन 10। दोनों तरीके से कर सकते हो, दोनों में बात बराबर ही रहेगी। सर्कल के 10 टुकड़े हुए, 10 के 10 बराबर टुकड़े, तो हर एक का एरिया बराबर होगा, इसलिए हमने एरिया ऑफ सर्कल में 10 का डिवाइड कर दिया। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 10। पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर आर था 35/2, इसका स्क्वायर करें तो 2 बार और डिवाइड बाई है 10, उन सब पे 10 का डिवाइड करना मतलब 1/10 का मल्टीप्लाई करना, बात बराबर है। 7 से 35 फिर काट देते, 2 से 22, 5 से 10, 2 टाइम। अब यहाँ बचा 11, यहाँ बचा 35, मल्टीप्लाई कर लेते 385/2 इंटू 2 4, इसे डिवाइड कर लेते 4 से 96.25 mm स्क्वायर, ये इसका एरिया हो जाएगा और हर एक सेक्टर का एरिया 96.25 mm स्क्वायर हो जाएगा। ओके, देखो अगर हम एरिया ऑफ सेक्टर का ये वाला फॉर्मूला रखें θ/360 तो भी सेम चीज ही होने वाली है। यहाँ पे हर एक एंगल 36 डिग्री का आएगा, मतलब 36 डिग्री का। क्यों? क्योंकि अभी बताया था टोटल 360 डिग्री होता है और 10 टुकड़े हुए उसके, तो 360 में 10 का डिवाइड करोगे 36 आएगा। अब यहाँ पे तुम 36 लिखोगे या 360 लिखोगे, काटोगे तो वापस से 1/10 आएगा और ये चीज हमने शॉर्टकट में फटाफट कर दी है, इसलिए बात सेम ही रहने वाली है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। An umbrella has 8 ribs which are equally spaced. नॉर्मली अम्ब्रेला जानते हैं, उसमें रिब्स भी लगी होती है
जिसके कारण से उसको एक शेप मिलता है। वो एसी 8 रिब्स लगी है, सारी की सारी इक्वल डिस्टेंस पे है, मतलब वो सब एक जैसी स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। दो अम्ब्रेला के बीच में टोटल जो एरिया आ रहा है वो हर वक्त सेम है। एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर, अगर उसको हम चपटा कर दें तो कुछ ऐसा फिगर बनेगा, और यहाँ पे रेडियस दिया है 45 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया बिटवीन टू कंजुगेटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला, तो हमें ये एरिया बताना है कि कितना एरिया होगा, और ये हमें पता पड़ रहा है कि ये सेक्टर है, तो यहाँ पे भी हम सेक्टर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर। बट यहाँ पे एंगल नहीं दिया है, और एंगल निकालने के लिए इस बार इसे 8 टुकड़ों में बांटा गया है, तो 360 में 8 का डिवाइड करके हम 1 का एंगल निकाल सकते हैं। या इससे पहले जो क्वेश्चन क्या था वो सिंपल भी था, हम टोटल सर्कल का एरिया निकाल दें और 8 से डिवाइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 8 इक्वल टुकड़े हुए हैं, तो 8 से डिवाइड करने पे हमें हर एक सेक्टर का एरिया पता पड़ जाएगा, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा है। हम लिख सकते हैं एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ अम्ब्रेला इक्वल टू टोटल एरिया डिवाइड बाय 8। अब टोटल एरिया किस चीज का? इसका, अम्ब्रेला, और ये सर्कल के फॉर्म में, इसलिए एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 8। डिवाइड बाय 8 को हम 1/8 भी लिख सकते हैं। पाई की वैल्यू अगर 8 देखें तो 45 है, और 45 7 से कटेगा नहीं, इसका आंसर 3.14 ही रख लेते हैं। आर की वैल्यू 45 और इसका स्क्वायर है, इसे सोल्व कर ले। 2 से काटे 4 टाइम, 2 से काटे 1.57। अब तीनों को मल्टीप्लाई करना है और 4 से डिवाइड करना है, तो जो भी टोटल आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आंसर शीट में इसकी वैल्यू 22/7 ही रखिए, उसके बाद इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे 28 आ गया, और ऊपर की साइड शायद तक 22275 है, मतलब 2275/28 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका फाइनल आंसर है। तो हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड करके इसका आंसर निकाल सकते हैं, और वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके।